लेकिन मणिपुर में एक्शन बाकी है। मणिपुर का एक्शन अब भी बाकी है। मणिपुर में शनिवार को उग्रवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला बोला। उग्रवादियों का यह हमला असम राइफल्स के काफिले पर हुआ। इस हमले में 4 जवानों समेत कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी भी शहीद हुए। इस हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी, उनके बेटी की भी मौत हुई है। मणिपुर में कल सुबह उग्रवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया। चुराचांदपुर के सिंघट के पास विस्फोट करके किए गए हमले में असम राइफल के कर्नल और 4 जवान शहीद हो गए। इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने अस्पताल जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है। Along with the paramilitary forces and the police commandos has started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. Will definitely be done. वहीं वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश की सुरक्षा नहीं कर पाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवारजनों को शोक संवेदनाएं। देश आपके बलिदान को याद रखेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावरों को पकड़ने के लिए सेना, असम राइफल्स और पुलिस बल ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हमले में शामिल उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए म्यांमार सीमा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करेंगे अब अमन के दुश्मनों की। दरअसल त्रिपुरा की हिंसा के विरोध में लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र के अमरावती में तनाव पसरा रहा। अमरावती में दोबारा से तोड़फोड़ हुई, दुकानों को आग के हवाले किया गया। आज बीजेपी ने अमरावती में ग्रामीण इलाके में बंद का ऐलान किया है। सवाल उठता है कि आखिर त्रिपुरा के नाम पर अमरावती को जलाने की कोशिश, साजिश कर कौन रहा है? त्रिपुरा हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के अमरावती में तनाव बरकरार है। लगातार दूसरे दिन अमरावती में पथराव तोड़फोड़ की घटना हुई और दुकानों में आग लगा दी गई। कल अमरावती में हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया था। ये बंद शुक्रवार को कट्टरपंथियों की ओर से हुई हिंसा के विरोध में बुलाया गया था। हालांकि मालेगांव और नांदेड़ में शांति बरकरार है। वहीं आज बीजेपी ने अमरावती में ग्रामीण इलाके में बंद का ऐलान किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अमरावती शहर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें अब तक 5 गुने दाखिल हुए हैं। 3 गुने मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दाखिल हुए हैं और 2 गुने जो है वो आयशा नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए हैं। इसमें हमने अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके आधार पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं जिन लोगों ने ये सब हुल्लड़बाजी की थी उनको पुलिस गिरफ्तार की थी। बीजेपी नेता नितेश राणे ने एक वीडियो भी जारी किया। जी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आने वाली जुमा को जुमा की नमाज पढ़ना है और इत्मीनान से हमको देगलूर नाके पे आना है और आने के बाद एक तारीखी धरना जिसमें हजारों की तादाद में लोग आएंगे इंशाल्लाह। हम अकेले नहीं आने वाले हैं।
हर आदमी अपने साथ कम से कम 5-5 लोगों को लेकर आए। अल्लाह ने चाहा तो नांदेड़ की हिस्ट्री में ऐसा कोई धरना नहीं हुआ जो इंशाल्लाह 12 तारीख को होने वाला है। नितेश राणे के मुताबिक रजा एकेडमी को महाराष्ट्र सरकार का संरक्षण हासिल है। एक तरफ आप मोर्चा निकाल रहे हो, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर मोर्चा निकाल रहे हो, उसके ऊपर पुलिस की परमिशन आपके पास नहीं है तो भी आप मोर्चा निकालते हो। मोर्चा निकालने के बाद आप जो उधर हिंदू दुकानें हैं उसके ऊपर अटैक किया जाता है, पुलिस उधर सिर्फ देखते बैठती है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। तो ये सारी चीजें के स्टेट गवर्नमेंट के आशीर्वाद से हो रही है क्या? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक कट्टरपंथी शुक्रवार को बंद के नाम पर धर्म देखकर दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का दावा है कि हालात अब काबू में है। जिस तरह से त्रिपुरा में हिंसा हुई और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा लिखी गई किताब को लेकर देश भर में लोगों ने निषेध दर्शाने के लिए बंद का आह्वान किया था। महाराष्ट्र में भी बंद पुकारा गया, लेकिन बंद के बाद 3 जगह पे हिंसा भड़की है, कुछ पथराव हुए और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। बड़ा सवाल है कि क्या ये पूरी हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा था? आखिर कैसे त्रिपुरा से 2500 किलोमीटर दूर अमरावती इस तरीके से सुलग गया? कल बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप भी लगाया कि महाराष्ट्र में फैली हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब तो ये जांच में ही पता चलेगा कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। अंकुर त्यागी, राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजीव रंजन जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग राजीव, त्रिपुरा के नाम पर अमरावती को सुलगाने वाले, साजिश करने वाले कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल। और साथ ही साथ जो बीजेपी ने आज अमरावती में ग्रामीण इलाकों में बंद बुलवाया है, उसका सुबह 9 बजे कैसा असर आप देख पा रहे हैं? कैसी तस्वीर वहां से मिलती हुई? देखिए, जिस तरीके से जो कल के अंश थे वो आज साफ साफ दिख रहे हैं। राजकमल चौक या बाकी जो इतवारी चौक है वहाँ साफ साफ दिख रहे हैं कि किस तरीके से परसों यानी शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी, जो झड़प हुई थी, जो खास करके पथराव किए गए थे, उसके अवशेष के बाद कल किस तरीके से हुआ वो साफ साफ दिख रहा है आज जिस तरीके से। और दूसरी बात है कि जो त्रिपुरा में हुआ, जो त्रिपुरा में एक अफवाह थी, क्योंकि त्रिपुरा की घटना के बाद साफ साफ वहाँ के पुलिस ने जाहिर किया है कि किसी भी मस्जिद को कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। और उस अफवाह को लेकर यहाँ लगभग 2500 किलोमीटर दूर जिस तरीके से घटनाएं होती हैं, उस घटनाओं को देखते हुए स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, पुलिस के जो सीआईडी विंग्स हैं वो क्या कर रहा था। उसे क्या ये पता नहीं था कि जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, यानी त्रिपुरा के नाम पर जो त्रिपुरा के समर्थन यानी बंद, वहाँ जो घटना हुई है उसको लेकर जो कट्टरपंथियों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया, उस बंद को लेकर किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, पथराव किए जा रहे हैं। शुक्रवार को पूरी तरह से पथराव किए गए, दुकानें जानबूझकर पूछ कर जलाई गई। उसके बाद आखिर प्रशासन क्या कर रहा था, उसी के रिपल्सन में या उसी के परिणाम स्वरूप कहा जाए कि शनिवार को जो बंद का आह्वान किया गया, बंद के आह्वान के दौरान इस तरह के हिंसक झड़प हुई। और आज जिस तरीके से बीजेपी ने अमरावती के ग्रामीण इलाकों को बंद का आह्वान किया है, हालांकि पहले से ही अमरावती पुलिस यानी अमरावती जिले पुलिस की तरफ से इलाके में संचारबंदी, कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दिया गया है। 3 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हालात वही भी है कि ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह के असर दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने, बीजेपी ने आह्वान किया था कि बंद शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, लिहाजा आज रविवार का समय है, रविवार का दिन है, लिहाजा शांतिपूर्ण तरीके से बंद के आह्वान जरूर दिख रहे हैं। अमरावती का ये हाईवे है, दिख रहा है कि जो हाईवे पे काफ़ी वो सड़क पे भीड़ रहती थी, लेकिन ये खाली दिख रहा है। यानी इस सड़क पे जो तरह से अंदेशे दिख रहे हैं वो खाली दिख रहे हैं। और इसी इलाके यानी अमरावती के दूसरे इलाके जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में भी कहीं कोई चहल पहल नहीं दिख रही होगी। इक्का दुक्का लोग जो जरूरी सामान के लिए वो इलाके में जरूर जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बंद का असर कई इलाकों में, अमरावती के ग्रामीण इलाकों में भरपूर देखने को मिल रहा है। निधि,
बिल्कुल, कल की तस्वीरें भयावह थी। कल की तस्वीरों ने कई संगीन सवाल खड़े किए। उन सवालों को जी न्यूज़ ने पुरजोर तरीके से उठाया भी था कि आखिरकार दंगों को भड़काने वाले, साजिश करने वाले और त्रिपुरा की हिंसा के नाम पर जिस तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों को सुलगाने वाले लोग दरअसल कौन हैं। पुलिस के सामने सब कुछ हो जाता है, उसके बाद एक्शन की बारी आती है तो कई तरह के सवाल उठते हैं। और आज जिस तरीके की तस्वीर आप राजीव दिखा पा रहे हैं, ये तो हाईवे की तस्वीर है। अगर हम ग्रामीण इलाकों में जहां पर आह्वान किया गया है बंद का, आज एक बार फिर से वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से बंद रहेगा, इसकी पूरी कोशिश है। हालांकि धारा 144 पूरे इलाके भर में लागू है, हालांकि ग्रामीण इलाकों में बंद का असर इस वक्त कितना व्यापक है वो लगातार आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए निधि, जाहिर है कि जिस तरीके से जो बंद का असर है ग्रामीण इलाकों में, बिल्कुल जरूर दुरुस्त बात है कि यहाँ बुल्ढाना और दूसरे नागपुर इलाकों से ही जो डीआईजी हैं वो यहाँ आके सेंटर कर चुके हैं। और यहाँ जो स्थानीय जो समीपवर्ती इलाके हैं, समीपवर्ती इलाकों की पुलिस की बटालियन यहाँ मूव कर दी गई है। लगभग दो कैंप जो सीआरपीएफ के जवान हैं यानी स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो उन्हें यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया। इसके अलावा बुल्ढाना और दूसरे इलाकों से जो है पुलिस का बल है वो इन इलाकों में डिप्लॉय किया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ इस अमरावती जिले और ग्रामीण इलाकों में भरपूर पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। पुलिस राउंड द क्लॉक यानी बार बार जो अलग अलग जो है वो गश्त लगा रही है और लोगों को सचेत कर रही है कि किसी भी अफवाह पर ना जाए। बिल्कुल, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। लगातार पुलिस अलर्ट मोड में है। जो इस वक्त की तस्वीर आप साझा कर पा रहे हैं, शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और लगातार जो लोग हैं आसपास के उनको अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। कुछ और अपडेट्स आएंगे अमरावती से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.